आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मियांवाली में साबिक सूबाई वज़ीर-ए-मान गुल हमीद खान रोखड़ी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। साबिक एमएनए हमीद हयात खान रोखड़ी के वालिद साबिक सूबाई वजीर और जिला चेयरमैन अलहाज गुल हमीद खान रोखड़ी एडवोकेट की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में डिविजनल सदर मुस्लिम लीग नून शाहनवाज डांजा, साबिक सूबाई वजीर आसिफ, साबिक रुकने सूबाई असम्बली अयाज मीर, पीटीआई के रुकन सूबाई असम्बली मलिक अहमद खान बुच्चड़, अब्दुर्रहमान खान, अमीनुल्लाह खान, साबिक एमपीए आदिल अब्दुल्ला रोखड़ी, साबिक एमएनए इनामुल्लाह न्याजी ने गुल हमीद खान रोखड़ी ने 1936 में अमेरिकन नेशनल कॉलेज लाहौर से एमएससी में गोल्ड मेडल हासिल किया। उन्होंने लाहौर में वकालत मुकम्मल करके प्रैक्टिस भी की। इसके बाद वकालत तर्क करके गवर्नमेंट सर्विस में आ गए। गुल हमीद खान रोखड़ी ने 1965 में तहसीलदार के ओहदे से इस्तीफा दिया। 1965 से 1969 तक जिला कौंसिल मियांवाली के वाइस चेयरमैन रहे। 1985 में पंजाब असम्बली के रुकन बने। 1990 में तीसरी बार मुंतखब होकर वजारत खुराक पंजाब का कलमदान संभाला। 1990 में पंजाब असम्बली की सीट छोड़कर कौमी असम्बली में खिदमात सरअंजाम 2002 के इलेक्शन में गुल हमीद खान रोखड़ी ने वजीर माल पंजाब का कलमदान संभाला। मियांवाली में गुल हमीद खान रोखड़ी की खिदमात का हर कोई मुतरफ है और उनको कदर की निगाह से देखता है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही, मियांवाली। मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से जुलूस के रूट्स पर तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। रसूल की याद में मुहर्रमुल हराम के आगाज के साथ ही जुलूस और मजालिस का सिलसिला जारी है। मुल्तान में 9 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस मुमताजाबाद इमाम बारगाह से बरामद होगा, जिसके लिए मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने काम का आगाज कर दिया है। इमाम बारगाह के अतराफ की सड़कों को कारपेट करने का सिलसिला जारी है। हम लोग बहुत पहले मुहर्रम से इनको एप्लीकेशंस वगैरह दे देते हैं कि ताकि ये काम मुहर्रम से पहले करा लें। जब ये मुहर्रम, और इसमें हम लिख देते हैं कि अय्याम अज़ा से अगर पहले होगा तो थोड़ा मेयारी काम होगा, लेकिन जब ये मुहर्रम में काम शुरू करते हैं तो एक तो ये गैर मेयारी होता है और दूसरा जो है ना, हमें अज़ादारों को जो है ना आने जाने में बड़ी परेशानी होती है। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की जानिब से जुलूस रूट्स पर स्ट्रीट लाइट्स भी फाल कर दी गई हैं। तमाम काम को आइंदा 2 रोज में मुकम्मल कर लिया जाएगा। दूसरी जानिब लाइसेंस दारान का कहना है कि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की दरखास्त की थी कि मुहर्रम के आगाज से कबल ही काम मुकम्मल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम अपने तौर पर फिर लाइट का इंतजाम कर लेंगे ताकि कोई बदनज़मी ना हो, और अगर हुकूमत करती है इसका इंतजाम तो और ज़्यादा बेहतर है। वैसे हम अपने तौर पर तो कर ही रहे हैं। मुहर्रमुल हराम के हवाले से सबसे बड़ा जुलूस 9 मुहर्रम को मुमताजाबाद से बरामद होगा। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मियांवाली में महफिल मसालमा में जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बाकर अली नजफी का खिताब, कहा कि हुसैनियत अमन और मोहब्बत का पैगाम देती है। डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ मियांवाली ने भी तकरीब से खिताब किया, कहा कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत जालिम के खिलाफ खड़ा होने का सबक देती है। हुसैनियत अमन और मोहब्बत का पैगाम है। मियांवाली में महफिल मसालमा में जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बाकर अली नजफी का खिताब। हाई कोर्ट लाहौर बाकर अली नजफी की ज़ेर सदारत मुनक्किद होने वाली महफिल मसालमा में डीसी उमर शेर जट्ठा, डीपीओ हसन असद अलवी, मारूफ शायर गुलजार बुखारी, सलीम शहजाद, तनवीर हुसैन मलिक, मजहर नियाजी और नजीर याद ने शिरकत की। मारूफ कालम निगार शायर मंसूर अपाक ने मरसिया पेश किया। कूफे को चल पड़ा है मदीने से वो हुसैन, बढ़ने लगी है जानिबे करबल सितम की शाम, जुल्हज से जा मिली है मुहर्रम के गम की शाम। डीसी उमर शेर चट्ठा ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत जालिम के खिलाफ खड़ा होने का सबक देती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ने अपनी जान का नजराना दिया और उस चीज से सबक हासिल करें कि किस तरह 72 लोगों ने पूरी फौज के आगे अपनी जान कुर्बान कर दी, अपने असूल पे कायम रहे। जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बाकर अली नजफी का कहना था कि तमाम मकातबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाले शहरियों ने हमेशा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का सबूत दिया है। मियांवाली में सदियों से भाईचारे की फिजा कायम है। इस शहर मियांवाली के जो वासी हैं उनमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत, यगानत खास तौर पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से बहुत ज़्यादा है, और मेरी दुआ है कि वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें इजाफा हो और हम सब मिलकर ऐसे बेहतरीन अय्याम को और भी अच्छे तरीके से मनाएं, और इसमें ऐसे मौक़ों पे हमें एक दूसरे की दूरी को ख़त्म करके
इकट्ठा हो जाना चाहिए। महफिल मसालमा में मौजूद मकामी और दीगर शहरों से आए शोरा कराम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अकीदत में मोहब्बत के फूल निचावर किए। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मिजाज, रोही मियांवाली। वज़ीर आज़म इमरान खान के आबाई शहर के बासी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। मियांवाली खटक बेल्ट कच्चा तंदर खेल के मकीन पीने के साफ पानी से महरूम है। खटक बेल्ट के इलाका कच्चा तुंदर खेल के मकीन पीने के पानी से महरूम है। मकीना को कहना है कि कई किलोमीटर दूर बच्चों और खवातीन को पानी भरने जाना पड़ता है। कच्चा तंदर खेल के इलाके को 70 साल से नजरअंदाज किया जा रहा है। मेन रोड है, मेन रोड के ऊपर खवातीन 2-2 किलोमीटर दूर से पानी लाकर अपने बच्चों के पेट पालते हैं, तो हमें बहुत तंगी है इस वक्त। मकीनों ने बताया कि चापरी डैम से इन्हें पीने का पानी मुयस्सर नहीं आएगा। दीगर वाटर सप्लाई की स्कीमों में भी इस इलाके को शामिल नहीं किया गया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि इन्हें पीने का पानी मुहैया किया जाए। हमें कोई स्कीम नहीं मिली है, हम कोशिश करते हैं, पहले भी दरख्वास्त दिए हुए हैं कि हमें कोई स्कीम दे दे, कोई डैम बना दे, कोई कुएं या वाटर सप्लाई का इंतजाम कर दें। सर कोशिश जारी है हमारी। जानिब असिस्टेंट कमिश्नर तहसील ईसा खेल उमर फारूक का कहना है कि कच्चा तुंदर खेल वाटर सप्लाई स्कीमों में शामिल है। इस इलाके को भी जल्द पीने का पानी मुयस्सर आएगा। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मिजाज मियांवाली। आगे बढ़े और आपको बताएं कि नवाबों के शहर में तिब्बी सहूलियात में बड़ी रुकावट। बहावल विक्टोरिया अस्पताल किडनी और कार्डियक सेंटर को मुश्किलात का सामना है। तिब्बी फुजला तल्फ करने वाला वेस्ट इंसिनरेटर 2 माह से खराब है। बहावलपुर का वेस्ट इंसिनरेटर पैसों की अदम अदायगी के बाइस 2 माह से बंद पड़ा है। वेस्ट इंसिनरेटर के बंद होने से विक्टोरिया अस्पताल, कार्डिक और किडनी सेंटर का हजारों किलो तिब्बी फुजला जमा हो गया है। इंसिनरेटर हमारी कोई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ना बंद हो गए थे, तो हमें उसके लिए मतलब कि अमाउंट चाहिए थी, जिसके वो हॉस्पिटल ने पिछले साल से भी नहीं दिए एक्सपेंस, और इस साल कॉन्ट्रैक्ट भी रिन्यू नहीं किया। प्रिंसिपल कायदे आजम मेडिकल कॉलेज बहावलपुर प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार हुसैन का कहना था कि गुज़िश्ता साल फंड्स की कमी की वजह से अदायगियां नहीं हो सकी, लेकिन अब आइंदा बोर्ड इजलास में इंसिनरेटर के बकायाजात की मंजूरी के बाद मामलात हल हो जाएंगे। हमने एक मीटिंग की है बुला के मुकम्मल, और उनको हमने कहा है कि अब बजट चूँकि आना शुरू हो गया तो हम आपको क्वार्टरली जैसे जैसे बजट आ रहा है हम आपको पेमेंट भी करते जाएंगे, और साथ आप इसकी जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है एनुअल वो भी हम इस साल बोर्ड की मीटिंग में एक्सटेंड कर देंगे। तो अभी बोर्ड की मीटिंग शेड्यूल्ड है फ्राइडे को, तो इंशाल्लाह उसमें उनका कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाएगा और फिर इंसिनरेटर भी फंक्शनल हो जाएगा। वेस्ट इंसिनरेटर इंतजामिया के मुताबिक अस्पताल इंतजामिया ने अभी तक रवां साल का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया। इस्तेमाल शुदा इंजेक्शन, बोतलें और दीगर सामान माहौलियाती आलूदगी का बाइस बन रहा है। कैमरामैन शाह सकलैन हैदर के साथ अथर लाशारी, रोही, बहावलपुर। डेजी खान के नए बनने वाले इदारे पीएचए में धक्का स्टार्ट गाड़ियों से काम लिया जाने लगा। इदारे की खटारा गाड़ियों से वज़ीर आला के शहर को सरसब्ज बनाना ख्वाब ही बन गया है। खान के नए बनने वाले इदारे पीएचए खटारा गाड़ियों के साथ काम करने पर मजबूर है। काम के दौरान पीएचए की गाड़ियां खराब होना मामूल बन गया है, जिन्हें मुलाजमिन धक्का लगाकर काम कर रहे हैं। वीडियो में दिखाई देने वाली ट्रैक्टर ट्राली भी पीएचए के पौधे लगाने वाली गाड़ी है, जो डीजी खान के डीसी कमिश्नर आरपीओ दफ्तर के सामने खराब होकर ठहरी है और मुलाजमिन इसे धक्का लगाकर चलाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। ये तो ठीक था, अभी खराब हुआ, पर ठीक है, गाड़ी ठीक, गाड़ी में कोई कसूर नहीं है। अच्छा। ये बैटरी अभी खराब हो गया ना, ये बैटरी का टीमर होता है ना, वो छोड़ जाता है ना, बाद का धक्का लगता है ना। ये अब थोड़े देर आसर लगेगा, फिर स्टार्ट हो जाएगा, फिर साला ठीक हो जाएगा। पीएचए धक्का स्टार्ट गाड़ियों से काम लेने पर मजबूर है। शहरी कहते हैं कि जिस इदारे के पास मशीनरी ही नहीं, वो कैसे वजीर आला के शहर को सरसब्ज बनाएंगे। पीएचए की खटारा गाड़ियों की वजह से सरसब्ज डीजी खान के ख्वाब को खतरा लाहिक है, जिस पर इंतजामिया ने भी आंखें बंद कर दी हैं। डीजी खान में नया बनने वाला पीएचए इदारा इस वक्त खटारा और पुरानी गाड़ियों से कैसे वो ख्वाब पूरा करेगा, जिसका ऐलान वजीर आजम ने खुद किया। चाबी घुमाए और गाड़ी चलने की बजाय टक टक कर रही है, और शायद हरियाली का ख्वाब भी ऐसे ही चकनाचूर ना हो जाए। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ मोहसिन मोल, डीजी खान। भारत की आबी जारहियत मुल्तान में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए जिले इंतजामिया मुतहरिक, 40 से ज्यादा महकमों को ड्यूटीज असाइन कर दी गई।
ضلع ملتان میں دریائے چناب میں ممکنہ سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو طیب خان کا کہنا تھا کہ کسی بھی ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ضلعی انتظامیہ نے تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ ریپیئرنگ کا جو کام تھا بنز کا وہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جس کے پاس پرائیویٹ بوٹس ہیں وہ بھی ہمارے پاس لسٹ موجود ہے، اور اس کے علاوہ لاجسٹک جتنی بھی ہے اس پورے ایریا میں پرائیویٹلی بھی اور گورنمنٹ کی بھی، اس کو ہم نے سب کو انلسٹ کیا ہوا ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو طیب خان کا کہنا تھا کہ دریائے چناب میں اس وقت 45,000 کیوسک پانی بہ رہا ہے۔ کسی بھی ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے 40 محکموں کو ڈیوٹیاں سونپ دی ہیں۔ ہمارے جو 40 ڈپارٹمنٹ ہیں گورنمنٹ کے، ہر کسی کو جو اس کا رول ہے وہ اس کو اسائن کر دیا گیا ہے۔ اس میں اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے، ریسکیو 1122 ہے، اس میں سول ڈیفنس ہے، اس میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے بعد ہمارا لائف سٹاک کا ڈپارٹمنٹ ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو طیب خان کا کہنا تھا کہ محکمہ ریونیو کا عملہ نشیبی آبادیوں میں مکینوں کو معاونت فراہم کر رہا ہے۔ تمام لاجسٹکس کی فہرستیں مرتب کر لی گئی ہیں۔ کیمرہ مین رانا بلال کے ہمراہ رضا ملک، ملتان۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ بہاولپور میں محکمہ پیسٹ وارننگ اینڈ کوالٹی کنٹرول کی کارروائی، لاکھوں مالیت کی جعلی ادویات قبضے میں لے لی گئی۔ کسان کو نقصان پہنچانے والے غیر معیاری پیسٹیسائیڈز مافیا کے خلاف محکمہ پیسٹ وارننگ اینڈ کوالٹی کنٹرول آف پیسٹیسائیڈز بہاولپور سرگرم ہو گیا۔ بہاولپور میں غیر رجسٹرڈ پیسٹیسائیڈز کمپنی کی جعلی زرعی ادویات بیچنے والے ڈیلر کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا گیا۔ لاکھوں مالیت کی جعلی ادویات قبضے میں لے لی گئیں۔ پہلے تو FIR درج کرواتے ہیں، اس کے بعد کیس جو ہے وہ چلان مکمل ہو کے عدالت چلا جاتا ہے، اور عدالت میں پھر اس کی پروسیڈنگز جاری رہتی ہیں، اور پہلے بھی سزا ہوئی ہے لوگوں کو، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ بھرپور طریقے سے اس میں بھی ہم جو ہے نا ان کو جتنی میکسیمم سزا ہو سکے ہم دلوا سکیں۔ احمد نوید کا کہنا تھا کہ رواں سال کے دوران غیر رجسٹرڈ پیسٹیسائیڈز کمپنیوں کی کروڑوں روپے کی جعلی ادویات پکڑی گئیں۔ 9 افراد کے خلاف مقدمات درج کروائے گئے۔ سیزن میں بھی ہم نے تقریباً 9 ریڈز کیے ہیں، اور اس میں 2-3 ریڈز ایسے ہیں جس میں ان رجسٹرڈ کمپنیز کی جعلی زرعی ادویات جو ہیں وہ ہم نے پکڑی ہیں، اور وہ ان کے ریزلٹس جو آئے ہیں لیبارٹری سے وہ بھی تقریباً 0 ہیں، یعنی اڈلٹریٹڈ ڈکلیئر کیا انہوں نے۔ تو یہ ہماری کارروائیاں جو جاری ہیں، اور ہم روٹین کی سیمپلنگ بھی اس کے ساتھ ساتھ کرتے رہتے ہیں، اور الحمدللہ اس ٹائم بہاولپور میں انشاءاللہ تعالی بالکل معیاری ادویات جو ہیں زرعی ادویات وہ فروخت ہو رہی ہیں۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر پیسٹ وارننگ بہاولپور کا کہنا تھا کہ کاشتکاروں کو اچھی کوالٹی کی معیاری زرعی ادویات کی فراہمی کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ جعلی زرعی ادویات کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ کیمرہ مین شاہ سکلین حیدر کے ساتھ اطہر لاشاری، روہی، بہاولپور۔ دوسری جانب وزیراعظم پاکستان عمران خان کے ویژن کے تحت پنجاب میں نئے بلدیاتی نظام کا آغاز ہو گیا۔ وہاڑی میں ٹاؤن کمیٹی گڑھا موڑ کا افتتاح بھی کر دیا گیا ہے۔ PTI کے رہنما زاہد اقبال چودھری نے افتتاح کیا۔ PTI رہنما زاہد اقبال چودھری نے کہا کہ ضلع وہاڑی میں ترقیاتی عوامی منصوبوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ رواں مالی سال میں عوام کو بہت زیادہ ریلیف ملے گا۔ اس موقع پر بلدیہ چیف آفیسر راؤ نعیم خالد، سجاد خان کھجی، صفدر بھٹی، اعجاز ریحان اور منور شاہ اور دیگر موجود تھے۔ شرکاء نے MNA طاہر اقبال چودھری کی کوششوں کا خیر مقدم کیا۔ دوسری جانب رحیمیہ خان کی خواجہ فرید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ رحیمیہ خان کی خواجہ فرید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں منعقدہ آگاہی سیمینار میں وائس چانسلر لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی میڈم بشرا مرزا، وائس چانسلر خواجہ فرید یونیورسٹی پروفیسر محمد سلیمان طاہر، اسپیشل سیکرٹری ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نعیم گوز اور ڈائریکٹر PND راؤ نعمان مقبول سمیت دیگر نے شرکت کی۔ وائس چانسلر قائد اعظم یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمد علی شاہ نے کہا کہ یونیورسٹی میں آ کر فیکلٹی ممبر سے مل کر خوشی ہوئی۔ تنقید برائے اصلاح سے گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ ہمیشہ آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ میں اپنی اس بات کا آغاز بھی منو بھائی کے کلام سے کی ہونا ہے، کچھ نہیں ہوگا، کی ہو سکتا ہے کچھ نہیں ہوئے گا، کی ہوئے گا کچھ نہیں ہوئے گا، کچھ نہ کچھ تو ہوتا رہتا ہے، جو تو چاہنا ہے وہ نہیں ہونا، وہ نہیں جانتا کرنا پڑتا ہے، سکھ دے لئی دکھ جھلنا پڑتا ہے، جیون دے لئی مرنا پڑتا ہے، سچ کی خاطر لڑنا پڑتا ہے۔ لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی کی وائس چانسلر میڈم بشرا مرزا نے کہا کہ قائد اعظم یونیورسٹی فیکلٹی ممبرز کے ٹیم ورک اور باہمی تعاون سے مثالی یونیورسٹی ہے۔ That time you have to write grants and papers to establish your lab and to get promoted. So yes, it's tough. But if you have commitment and you want to do it, you know, I mean, جتنی آپ کوشش کرتے ہو اللہ آپ کو اتنی ہمت دیتا ہے۔
ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान ताहिर ने कहा कि ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में तमाम फैकल्टी मेंबर्स मेहनती और काबिल हैं, जिनकी बदौलत यूनिवर्सिटी का नाम रोशन हो रहा है। गाइडेंस अगर हम साथ लेके चलेंगे तो वी विल सक्सीड, वी विल गॉट maybe the better milestones in short time instead of going left and right. So in their presence and all the members, they have the admin experience, they have the teaching experience. The Professor Dr. Muhammad Ali Shah Saab and Dr. Bushra and other members have much experience in the field. सेमिनार के इख्तिताम पर फैकल्टी मेंबर्स और मेहमानों में एजाजी सर्टिफिकेट्स और शील्ड्स भी तकसीम की गई। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रेमियार खान। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कोट अद्दू में अर्तगल ड्रामे के चर्चे। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले 10 रोज के अर्तगल को रोही ने ढूंढ लिया है। कोट अद्दू THQ अस्पताल में 14 अगस्त को अर्तगुल की हुई एंट्री तो सोशल मीडिया पर धूम मच गई। दरियाए सिंध के किनारे कच्ची आबादी की ये मकीन ड्रामा सीरियल अर्तगुल के निकले फैन अब टीवी स्क्रीन पर नहीं बल्कि देखेंगे अपने ही घर में अर्तगुल। नन्हे अर्तगुल के चचा का कहना है कि अर्तगुल के किरदार से मुतासिर हुए तभी ये नाम रखा, मेरी ये ख्वाहिश थी। इसका नाम हमने इसलिए रखा है कि ड्रामा देखते रहे, इसलिए उस ड्रामे की वजह से बहुत मुतासर हुए, क्योंकि एक इस्लामी ड्रामा है और वो जिस तरह एक बहादुर था, बहुत दलेर था, मुसलमानों को उसने अपने कबीले को लीड किया, एक जिसकी तादाद 2000 थी कबीले की, इतनी बड़ी उसने सल्तनतों का वो मालिक हो गया और उसका खानदान पता नहीं कितने 100 साल हुकूमत करता रहा। छोटे हो या बड़े सबकी आंख का बना है ये तारा, दादा देता लोरी तू नन्ही बहन का है राज दुलारा। नन्हे अर्तगुल की आमद पर सभी खुश हैं। अर्तगुल के मामू का कहना है कि वो इस बच्चे की पैदाइश पर बहुत खुश हैं। हमने ड्रामा देखा है PTV होम पे अर्तगुल गाजी, हम उससे मुतासिर होकर इसका नाम रखा है, मेरा भतीजा है, इसकी पैदाइश में हम बहुत खुश हुए। हम पर टीवी पे देखते थे, अब घर देखते हैं, बहुत खुश होते हैं, इसलिए कि हमारा अर्तगुल घर पे मौजूद है। अर्तगुल किरदार में शुजात, बहादुरी, कायदाना सलाहियतों और खूबियों की उम्दा मिसाल देकर दरिया किनारे बस्ती के मकीनों ने भी इस नन्हे अर्तगुल से ऐसी ही उम्मीदें और तवक्कुआत वाबस्ता कर रखी हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।